जब हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं ना बच्चों, कितनी भी तैयारी कर ले हम, तो एक टाइम ऐसा आता है जब लगता है मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये फीलिंग आती है ना, एक ये भी आती है बच्चों, एक दूसरी ये भी आती है कि आपने कोई एग्जाम दे लिया, एक तो एग्जाम से पहले ही आ गई फीलिंग, मान लो 1 महीने बाद आपका एग्जाम है ना, 1 महीने पहले एक फीलिंग आ गई मुझसे नहीं होगा। एक एग्जाम देने के बाद भी आ सकती है ना कि भाई मेरे तो खूब मेहनत के बाद भी, है ना, खूब मेहनत के बाद भी इतने से नंबर आए हैं, तो मुझसे तो ये होगा ही नहीं। और उसके बाद आप क्या करते हो बच्चों, उसके बाद आप कर देते हो पढ़ाई छोड़ देते हो। क्या देते हो? पढ़ाई छोड़ देते हो। तो आगे से बस एक चीज ध्यान रखनी है। क्या चीज ध्यान रखनी है? कि जब आपको लगे कि ये एग्जाम सामने वाला मुझसे निकलेगा नहीं, या एग्जाम दे दिया उसके बाद आपको लगे कि मैंने तो क्या किया, मैंने खूब पढ़ाई कर ली, मुझसे तो होगा ही नहीं, तो पढ़ाई छोड़नी, अगर आपका मन आए कि मुझे पढ़ाई छोड़ देनी है, तो बस एक चीज मन में पूछ लेना, क्या आप अब कभी भी नहीं पढ़ोगे? क्या आप कभी भी नहीं पढ़ोगे? दोबारा तो पढ़ाई पे नहीं लगोगे ना। अगर दोबारा भी पढ़ाई पे लगोगे, या तो आपको लग रहा हो कि मुझसे नहीं होगा एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद, तो या तो आप पूरी तरह से उसे छोड़ो, किसी और काम में जीवन में जो आपको करना हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही है, या तो उस काम की तरफ जाओ आप। और अगर आपको लगता है कि 1 महीने बाद मेरा फिर से मन करेगा, मैं फिर से किताब उठाऊंगा, कोई और वैकेंसी आएगी, है ना, फिर से मेरा मन करेगा कि एक बार और ट्राई कर लेते हैं, तो भाई ये छोड़नी नहीं है फिर पढ़ाई। अगर 8 घंटे पढ़ते हो तो इसे हो सकता है 6 घंटे कर दो, 10 घंटे पढ़ते हो तो बेशक 8 घंटे कर दो, है ना, कि भाई थोड़ा सा मुझे मन को रिलैक्स देना है, लेकिन छोड़ना नहीं है। क्योंकि छोड़ने का क्या नुकसान होता है बच्चों? छोड़ने का नुकसान होता है, ये है आपका लक्ष्य, ये आपका लक्ष्य है बच्चों। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम के हिसाब से देखें 80 मार्क्स आपका लक्ष्य है, आप शुरुआत करते हो 0 से। कहां से शुरुआत करते हो? हमेशा कोई भी कहां से शुरुआत करेगा? 0 से ही तो शुरुआत करेगा बच्चों। अब आप मेहनत करते 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 यहां तक आए, है ना। कोई बच्चा हो सकता है 40 नंबर तक आए, कोई 50 तक आए, कोई 60 तक आए, कोई ऐसा भी हो सकता है 79 पे निकल जाए। ठीक है बच्चों, तो जो 79 पे निकला वो निराश क्यों होता है भाई? उसे निराश नहीं होना, उसे तो कहना है कि भाई अगले बार तो मेरे 80 जरूर आ जाएंगे, एक ही नंबर से तो रहा हूं। आप सोचते उल्टाओ, अरे 1 नंबर से रह गया, मेरा कुछ नहीं होगा। अरे आप ही का सबसे पहले होगा, आप मंजिल के सबसे करीब हो, आप मंजिल के सबसे करीब हो, आपको तो पढ़ाई छोड़नी नहीं है। और बच्चों 40 वाले को भी नहीं छोड़नी, क्योंकि आपको तो अभी बहुत काम करना है, अभी आपको बहुत काम करना है। अगर यहां पढ़ाई छोड़ दी, अब देखो जहां से भी आप पढ़ाई छोड़ोगे, 1 महीने छोड़ दी, 79 वाला 69 पे आ जाएगा, 50 वाला 40 पे आ जाएगा, और 40 वाला हो सकता है 25 पे आ जाए। तो यानी कि आप उल्टा वापस आ गए। अगर कुछ भी नहीं करना ना, अगर कुछ भी नहीं करना, तो 4 घंटे 6 घंटे इतना पढ़ते रहो, 2-4, जब तक आपको ये फीलिंग फिर से ना आए कि मुझे फिर मेहनत करनी है, मुझे फिर एग्जाम निकालना है। 10-15 दिन बाद आएगी, 20 दिन बाद आ जाएगी, आएगी जरूर फीलिंग, हर किसी को आती है, पुराने टाइम में भी आपको आई होगी। आपने देखो कितने बार गैप दिए पढ़ाई को, आपने कितने बार आप सीधे जाने के बजाय उल्टे आए हो, कितने बार सीधे जाने के बजाय आप उल्टे आए हो, उल्टा। और उल्टा नहीं, उल्टा तो बिल्कुल नहीं आना, कम से कम उतनी मेंटेन रखो कि जो 69 वाला है, जो 79 वाला है वो 79 पे रुका रहे, जो 50 वाला है 50 पे रुका रहे, जो 60 वाला है 60 पे रुका रहे। क्योंकि 20 दिन बाद फिर वैकेंसी आएगी, फिर आपका मन करेगा, और तब क्या होगा, अगर यहां 25 तक आ गए ना आप, तो आपको वापस 40 तक जाने के लिए ही कितने दिन चाहिए? फिर से 40 दिन चाहिए, 40 तक जाने के लिए ही। इसलिए जहां तक आप पहुंच गए हो उस लेवल से नीचे वापस नहीं आना है। और असफलता के इन 5 कारणों में से ना बच्चों सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारी पढ़ाई हमेशा गैप में होती है ना। हम हमेशा क्या करते हैं, तैयारी करते हैं कुछ दिन, फिर हम हार मानते हैं, फिर हम पढ़ाई छोड़ते हैं। अगर छोड़ना है तो पूरी तरह छोड़ो ना, अगर छोड़ना है तो कुछ भी काम जो करना है जीवन में उसे करो, लेकिन अगर दोबारा से फिर करनी है 20 दिन बाद पढ़ाई, तो भाई ये नुकसान मत करो, ऐसे वापस मत आओ। कम से कम वहां रुक के रहो। और कम से कम आप वहां कब रुक के रहोगे? जब आप मान लो 10 घंटे पढ़ रहे थे तो 8 तो पढ़ते ही रहो, 8 पढ़ रहे तो 6 तो पढ़ते ही रहो, पूरी तरह से पढ़ाई को ना छोड़ो बच्चों। ठीक है, ये 4-5 चीजें हैं, आप 6 महीने करो बस फॉलो, 6 महीने फॉलो करो, 4-5 चीजें हैं। अगर आपको ना फायदा हो ना, अगर जीवन कुछ बदला बदला सा ना लगने लगे तो बताना। ठीक है, ज्यादा परेशानी लेनी नहीं है। जीवन में कभी कभी ना जो जिंदगी का भाव होता है, कुछ समस्याएं ऐसी आ जाती हैं जिनमें दिखता ही नहीं है कि क्या किया जाए, तो कभी कभी फिर जिंदगी का जो भाव, जैसे जिंदगी जिस तरफ को ले जा रही है ऐसे भी चलना चाहिए, है ना। और उस टाइम पे अपने आप को मजबूत भी बनाते रहना चाहिए। क्या बनाते रहना चाहिए? मजबूत। परेशानियों से लड़ने का एकमात्र, परेशानियों से दूर रहने का एकमात्र तरीका है बच्चों कि जितनी सामर्थ्य परेशानियों की है, जितनी सामर्थ्य यानी जितनी ज्यादा बल उनमें है, उनसे ज्यादा बल हमें अपने अंदर पैदा करना है और उनको हराना है। केवल एक ही तरीका है। तो 5 चीजें फॉलो करो जो ऑनेस्टली मुझ पे भरोसा करते हैं। कुछ बच्चे ऐसा होते हैं जो आंख बंद करके भरोसा करते हैं, ठीक है, वो हर गुरु पे, है ना। तो उनमें से मुझे भी सौभाग्य मिला है कि बहुत सारे बच्चे मुझ पे भी आंख बंद करके भरोसा करते हैं बच्चों, ठीक है। तो उनको तो जरूर मैं सलाह दूंगा, कम से कम वो इस चीज को फॉलो करो और देखो एक बार अंतर। 2 महीने में अंतर दिखने लगेगा और 6 महीने बाद बताना कि जी आपकी जो सलाह थी वो मेरे काम आई या उसने मेरा नुकसान किया, ठीक है। तो छोटा सा सेशन था, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।